इनसे सर मैंने चेन ली थी अपने 11 मई को जी। और जैसे मेरा फैमिली फंक्शन था 6 तारीख को जी, 6 तारीख को मैंने चेन को डाला जी, और अगले दिन ये बेड पे मुझे टूटी हुई पाई गई जी। तो मैं धक्का बक्का रह गया, अभी चेन ऐसे कैसे टूट गई जी। तो मैं इनके पास आया जी, मैं कहा जी ऐसे ऐसे चेन मैंने रात को कल डाली है और आज ये टूट गई है जी। तो ये कहते हैं जी हम अपने क्वालिटी कंट्रोलर में भेज देते हैं, चेन को चेक करा देते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या और कोई फॉल्ट है जी। तो 15 से 20 दिन में इनका कोई जवाब नहीं आया जी मुझे जी। मैंने 2-3 बार इनको फ़ोन भी किया, मेल में भी इनकी रिटर्न में जवाब है, अभी कस्टमर जवाब मांग रहा है, मैनेजर साहब ने मेल में लिखा है भी कस्टमर जवाब मांग रहा है, अब मेरा को जवाब दो जी, मैं अगले को कहने जोगा हूँ जी। तो जैसे ही इनके पास जवाब आया, कहते जी आपने केयर नहीं करी थी चैन की, हमारे पास ये आया जी, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, केयर नहीं करी। मैं कहा जी केयर कैसे होती है, आप मेरे को समझा दो जी, या बता दो। नहीं, केयर तो अगर आप पहनोगे तो पहननी तो पड़ेगी। पहनने के लिए ली है सर, ये कोई रखने के लिए तो न ली है, भी केयर कैसे करते हैं। तो ये तो है नहीं फर्स्ट टाइम मैंने चेन डाली है जी कोई भी जी। इनके हिसाब से तो ये गाड़ी पहले दिन चलाई और पहले दिन ही ठोक दी जी, ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना। चेन तो डेली रूटीन में डालने के लिए जी। ठीक की हुई चेन मैंने नहीं लेनी जी। अगर ये ठीक की हुई चेन मुझे देना चाहते हैं तो मुझे लिख के दे भी, कल को कोई फॉल्ट आता है तो मैं जिम्मेवार हूँ जी इस चीज़ का जी, शोरूम वाले जी। पर ये रिटर्न में ऐसे लिखने को कोई तैयार नहीं है जी। तो मैं अब कहाँ पे जाऊँ जी। 24 ग्राम की चैन थी जी, 3,70,000 की थी जी। उसमें से मैंने इनको कटिंग करवा के वापसी दी थी चैन जी, 4 ग्राम लमसम 3 लाख के लमसम चैन थी जी वो जी। मैंने क्या बोला कि सर जो कंपनी पॉलिसी है मैं उसको उसके लिए बाउंड हूँ, सारी कंपनियों की पॉलिसी होती है जी, जिसमें रिटर्न भी होता है। अपनी पॉलिसी को नहीं, आपकी पॉलिसी ये है भी आप दोबारा से मेकिंग चार्ज लोगे, दोबारा से जीएसटी लोगे, आपकी पॉलिसी ये है। सर नहीं पता पॉलिसी आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। हाँ? अगर कुछ ऑल्टर हुआ है तो फुल वैल्यू एक्सचेंज नहीं हो सकता, उसका जो वैल्यू होगा वेट टू रेट के हिसाब से होगा। वेट टू रेट करने को हम अभी भी तैयार हैं, लेकिन आप सर जो कह रहे हैं नहीं, ये सीधी सी बात कह रहे हैं, आपसे चीज ली, आपको वापस दे रहे हैं, दूसरी चीज ले रहे हैं, आपने इनसे मेकिंग चार्ज ले रखे, जीएसटी ले रखे, फिर वही चीज दूसरी चीज देने में कोई नुकसान क्या भी बताओ भाई। पैसे देने के बाद नहीं है, मैं इस चीज को भी छोटा बड़ा पॉलिसी में ऐसा नहीं होता कि आप मान लो कपड़ा लेते हैं जी, ये पैंट बड़ी है उसको छोटी करा ली, कंपनी का रंग फेड हो गया तो कंपनी क्या कही आपने छोटी करा ली, वापस नहीं करेंगे। तो मैंने कोई वापसी देने के लिए लिया है या कंपनी का फॉल्ट था, कभी फेड होगी पैंट, वैसे ही इनकी चेन टूट गई है, तभी मैं इनको कह रहा हूँ ना ये चीज। पर ये तो मान लो तैयार ही नहीं है जी। अगर मान लो मैंने छोटी कराई है चेन तो मैंने कोई वापसी देने के लिए नहीं कराई, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेमेंट आपको पूरी देने के बाद आपने कट मारा है, ये पहले मार दिया कट जी। तब तो पॉलिसी थी आपकी, जो सोना आपने कहा बाहर बेचोगे तो ये रेट, हमें दोगे तो ये रेट है, आपको पैसे वापसी दे देंगे। ऐसा ग्राहक को आप बार बार नहीं तंग कर सकते, बार बार मेकिंग चार्ज नहीं ले सकते, बार बार आप ये जीएसटी नहीं ले सकते, उसमें खराबी है। इनको समझाया, अच्छा, इनको बताया भी कि पूरा टोटल क्या प्रोसेस होता है हमारा कंपनी का, क्या प्रोसेस होता है, एक बार जनता को बता दो। मैंने सर को भी पूरा हमारी एचओ की जो कस्टमर केयर टीम है उन्होंने इनको पूरा रिवर्ट किया है, मेल आया होगा आपको, आगे आपको मेल में तो यही आया कि आप केयर नहीं करी जी। अच्छा, मैं कहा केयर, उनसे भी मेरी कस्टमर केयर बात हुई, मेरी आप रिकॉर्डिंग सुन लो जी, भी केयर कैसे करते हैं, केयर का मतलब तो समझाइए ना। मैंने आपको पूरा क्लियर समझाया सर, मेरे ये चीज समझ नहीं आई, आप केयर नहीं करनी है। मैंने आपसे ही पूछा था केयर कैसे करते हैं। का सामान है उसकी केयर कौन नहीं करता, कि एक 3 लाख 4 लाख की किसी ने चीज ली है उसको कोई फेंक थोड़ी देगा। अब ये बताओ जी, और या सोने का सामान लिया, एक दिन बाद सोने की चेन बीच से टूट गई, सर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी तो है। सर पता क्या आप समझो, सर ने चेन ली थी आपकी 11 मई को, ठीक है, सर मेरे पास आए थे 7 जून को, ठीक है, कि भाई आपका ये चेन है ब्रेक हो गया। मैंने फिर भी अपनी तरफ से उसको मैंने बोला कि कंपनी में भेज देता हूँ, इसको पूरा चेक हो क्या आ जाएगा, इसका रीजन पता लग जाएगा क्यों टूटा गया। मैंने भेजा सर को, पूरा डिटेल सबको दिया, सर को एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हमने भेजा, वहाँ से उनका जो रिस्पॉन्स आया मैंने वो रिस्पॉन्स सर को बताया। पर एज पर कंपनी पॉलिसी जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, जो नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे। ऐसी कहती है कि अगर आपने कोई सामान लिया है एज इट इज लिया है तो एज इट इज वापसी हो जाएगा, कोई मना नहीं होता। अच्छा, लेकिन उसके अंदर सर ने मॉडिफिकेशन कराया हुआ, चेन कट के उसका पैसा रिफंड लिया हुआ नहीं आता, रेट कम है उसके अंदर।